हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाहर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। बात करेंगे झारखंड मैया सम्मान। झारखंड सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना की राशि जैसे कि आपको पता है दिसंबर से बढ़ा दी गई है। 2500 रुपया आप लोगों के खाते से भेजा जा रहा है। पहला वाला किस्त यदि आपको मिल चुका है 2500 रुपया तो ठीक है, और नहीं मिला है अभी तक तो ये वीडियो आप लोग को देखना है शुरू से लेकर अंत तक। और जिसको भी मिला है पांचवा किस्त 2500 रुपया, अगला जो किस्त है तो आपको खाते में कब तक ये छठा किस्त मिल जाएगा ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 2500 रुपया जो है खाते में भेजा जा रहा है, किसी का रोक लगा दिया गया है। क्या है बैरियर, क्यों नहीं आ रहा है पैसा खाता में, अपने मोबाइल से कैसे चेक करेंगे आपके खाते में 2500 रुपया आया है या नहीं। आपको कहीं से जाने की आवश्यकता नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है वीडियो को, एकदम डिस्कस करेंगे बारीकी से। इससे पहले किसी का यदि खाते में 1500 नहीं आया है वो भी इस वीडियो को देखेंगे, और जिसका आ गया है बीच में रोका है, किस कारण से रोका गया है, आगे क्या करना है, इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी डिटेल से देंगे, इसकी मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जिसके खाते में सबसे पहले 2500 रुपया आ चुका है यानी पांचवा किस्त, उसके बाद छठा किस्त क्यों नहीं आया अभी तक। देखिए, सत्यापन होने के बाद इस सप्ताह मिलेगा मैया सम्मान योजना की राशि, यानी आप वेरिफिकेशन होना शुरू हो गया है। कई बार आप देखे होंगे कसमार प्रखंड अलग अलग जगह जगह से बहुत सारे पकड़ा रहे हैं ऐसे जो योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए फिर भी वो लाभ ले रहते हैं, ठीक है। तो अब जो है वेरीफाई हो रहा है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये न्यूज़पेपर में आया था कि राज्य में मैया सम्मान योजना की राशि इस सप्ताह लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। योजना को लेकर तैयार पोर्टल फिर से काम करने लगा है। आपको मैं अभी साइट पर लेके चलूँगा, इसके जो ऑफिशियल साइट अभी नया जो है आया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है उसमें सारे डिटेल्स देखेंगे। कह रहा है कि इस योजना की राशि आवेदन अंतिम सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी। अब वेरीफाई करने के लिए आप लोग को यदि आंगनबाड़ी थ्रू से या फिर सेविका के थ्रू से यदि कोई मैसेज पहुंचा होगा कि आप जो है यहाँ पर अपना बैंक पासबुक और आधार कार्ड का जेरॉक्स यदि मांगा गया होगा वेरीफाई के लिए तो आप लोग दिए होंगे, ठीक है, ताकि वो सुनिश्चित कर पाएँ कि जो योजना का लाभ ले रहे हैं वो सही में वो है या नहीं है, या किसके खाते पर जा रहा है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि जो व्यक्ति या जो व्यक्ति के जो महिला है, ठीक है, वो खाते पर भेजा जा रहा है और वो डेट कर गया है, ठीक है, तो भी उसके खाते पर पैसा जो है लगातार प्रत्येक मंथ जो है भेजा जा रहा है, तो वैसे भी उसको भी रोक लगा दी जाएगी। अन्य कारण ये भी है सरकार के द्वारा कि किसी का हस्बैंड यदि सरकारी के कोई भी पोस्ट पर हो या फिर प्राइवेट भी हो और वह पेंशन भोगी हो या सरकार द्वारा मान्य प्राप्त एडेड स्कूल कॉलेज किसी इंस्टीट्यूट किसी उद्योग किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हो और सरकार से पीएफ धारी भी हो तो उसको भी रोक लगा दिया जाएगा आप, ठीक है, उसको पैसा जो है 2500 रुपया नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो वैसे भी कटौती की जाएगी। यहाँ लिखा गया है कि आवेदन के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है। अब जिला हिसाब से किया जा रहा है, 24 जिला में देखा जा रहा है कि कितने आवेदन पहले भी आ चुके हैं और नए आवेदन कितने जारी हुए हैं। नए जो आवेदन दिए हैं जो 18 साल से लागू किया गया है उसके अकाउंट में यदि पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले उसका वेरीफाई होगा कि वाकई में उसका 18 ईयर हुआ है या नहीं हुआ है, और उसकी बैकग्राउंड को भी चेक किया जाएगा, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। बाकी लिखा है कि राशि ट्रांसफ़र करने के पूर्व जितनी आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी उन सभी लाभुकों को इस माह राशि दी जाएगी। यानी एक स्टेप में आपका वेरीफाई कंप्लीट नहीं होगा, जिला वाइज शुरू हो चुका है। जिस ज़िले में आप लोग हैं उस ज़िले में यदि पहले
5वां किस्त यदि नहीं पहुंचा आपके खाते में, तो एक बार ज़रूर सेविका के पास, जहां से आप आवेदन फॉर्म अप्लाई किए थे, जहां से आपका अप्रूव हुआ था, तो वहां से आप कांटेक्ट कीजिए। सबसे पहले सेविका के पास पहुंचता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसका अभी तक पैसा नहीं मिला है, क्लियर है, और जिसका लगातार पैसा मिल रहा है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। इसी मंथ जो है वेरीफाई करने के बाद अगला किस्त आपको मिलने वाला है। और जिसको अभी तक नहीं मिला है और नए जो अभी जुड़े हैं इस योजना का, जो भागीदारी बनने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आंगनबाड़ी से मिलेंगे, सेविका से, तो वहाँ से कांटेक्ट करेंगे। वो जो है किसी प्रकार से आपका बोलेंगे जो भी सूचनाएं हैं, वेरीफाई के लिए आपको आधार कार्ड और बैंक पासबुक मांगा जाएगा और सिग्नेचर कर दीजिएगा। फिर वो जो है पंचायत सचिव के पास भेजा जाएगा, ठीक है। पंचायत सचिव वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद जाता है ब्लॉक। वहाँ से वेरीफाई करने के बाद फिर राज्य सरकार के पास पहुँचता है वहाँ पोर्टल में, और फिर आपका जो है पैसा मिलता है। कह रहा है कि जो अगर जो स्टेप बाय स्टेप जिला स्तर पर हो रहा है वेरीफाई, तो एक स्टेप में जिसका भी वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा उसके खाते में इसी मंथ में आपको 25 रुपया देखने को मिलेगा, जनवरी वाला, यानी छठा किस्त, ठीक है। इसके अलावा वैसे लाभुक जिन्हें पूर्व में राशि मिली थी, ठीक है, पर सत्यापन के दौरान उनके द्वारा गलत जानकारी देकर राशि देने की बात सामने आई है। ऐसे बहुत अभ्यर्थी होंगे, ऐसे बहुत सारे महिलाएं होंगे जिसको पहले भी पूर्व में पैसे 1,000 मिलता होगा हर एक मंथ और 2500 भी मिल रहा होगा, लेकिन वेरीफाई करने के बाद पता चला कि उसका सारे डॉक्यूमेंट जो है कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो उन्हें अब राशि नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, अब उसके राशि नहीं मिलेगा। सत्यापन के बाद ऐसे लोगों का नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, राज्य भर में देखा जाए तो कुल मिलाकर 67 लाख यानी 67,84,164 आवेदन जमा हुए हैं। इनमें से देखा जाए तो 58,09,759 के आवेदन सत्यापित हो गया है। इसका मतलब क्लियर हो चुका है। वेरीफाई कितना का हो चुका है, जिलावाज यहाँ पूरी मामला बात कर रहे हैं, 24 जिला में से कुल मिलाकर जितना आवेदन जमा हुआ है अभी तक, ठीक है, आज के डाटा तक 67,84,154 कुल मिलाकर एप्लीकेशन जमा हुआ है। उसमें से जिला स्तर पर वेरीफाई करने के बाद जो छटनी हुआ है, सत्यापित हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, तो उनमें से 58,09,779 आवेदन जो है वेरीफाई हो चुका है। इनमें अभी और भी बढ़ोतरी होगी, यानी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि 18 साल से स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब प्रत्येक दिन कोई ना कोई 18 ईयर का हो रहा है और कोई ना कोई आवेदन कर रहा है। तो ऐसे में लगातार जो है संख्या, आवेदनों की संख्या जो है बढ़ोतरी हो गई डेफिनेटली। ऐसे में लाभों की संख्या जो है 59 लाख से अधिक होने की संभावना है। क्लियर है। राशि जो है ट्रांसफ़र करने के लेकर समाज कल्याण विभाग द्वारा जिले को निर्देश भी भेज दिया गया है कि अब जो है जिसका सत्यापन हो चुका है उसका राशि जो है आप भेज दिया जाए। क्लियर है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में जमा हो रही है, आवेदन चल रही है, सत्यापन की भी प्रक्रिया साथ ही साथ। जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, जिसका 18 ईयर हो चुका है, वो जो है अपने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में खुद जाकर जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड यदि है तो, बैंक का पासबुक, इतना फॉर्म जो है लेके आपको पहुंचना है, ठीक है, उसका जेरॉक्स कॉपी, और आपको वहाँ पर फॉर्म जमा कर दीजिएगा। फिर मैसेज आएगा, यदि आपका अप्रूव हो गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया, तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उसको आप लोग नोट कर रखिएगा। उसको मैं बताऊंगा कि ये कैसे चेक कीजिएगा कि मेरा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है, मतलब मेरा जो एप्लीकेशन जमा हुआ है नहीं हुआ है।
ठीक है। जिले में अभी भी नहीं भेजी जा रही है रिपोर्ट। राज्य के सभी जिलों को योजना का अपात्र लाभों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। जिला को इस संबंध में विभाग को भी रिपोर्ट देने को कहा गया था। जिले द्वारा फिलहाल रिपोर्ट नहीं भेजा गया है। जिले की इस संबंध में जल्द रिपोर्ट देने का भी कहा गया है। उल्लेखनीय यह है कि आवेदन सत्यापन के दौरान विभिन्न जिलों में गड़बड़ी का भी मामला सामने आ रहा है, जैसे कि आपने पेपर में देखा था, प्रभात खबर या अन्य पेपर के माध्यम से, कि कई जो है मामले सामने आ चुके हैं। ठीक है, जिसकी हो सकता है कि मिस प्रिंट के कारण किसी का नाम, किसी का जो है लाभों को जो मिलना नहीं चाहिए था वो उसको भी मिल रहा था। ऐसे गड़बड़ी का मामला को सत्यापन होगा और उसके बाद जो है आपका राशि मिलेगा। ठीक है, ये जो डाटा आप देख पा रहे हैं ये आपका जिला वाइज डाटा है। ठीक है, सबसे अधिक यदि देखा जाए, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो जमा हुआ है वो गिरिडीह में हुआ है। 4,72,000 कुल मिलाकर सभी जिले में, 24 जिला का बात कर रहे हैं, 4,72,00,000 जो है 4,72,000 वहाँ पर आवेदन जमा हुए हैं। और सबसे कम देखा जाए तो खूंटी जिला में, ठीक है, जो बाद में बना था 2012 में। ठीक है, तो ये जो है 93,000 जो है वहाँ पर खूंटी में है। जिला स्तर के क्रम में देखा जाए तो गिरिडीह सबसे अधिक आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अधिकतम जो लिखा गया है 4,72,000। ठीक है, उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो बोकारो जिला में यहाँ पर देख पा रहे हैं 3,60,938 कुल मिलाकर आवेदन आया है। चतरा जिला का 1,98,238 आवेदन अभी तक मिल चुका है। लगातार आवेदन की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है दिन के दिन, ध्यान रखिएगा। लेकिन डाटा के अनुसार हम बात कर रहे हैं, देवघर जिला में 2,85,377, धनबाद में बात की 4,30,000, दुमका जिला में बात की जाए तो 2,22,331, सिंहभूम में है 3,07,333, गढ़वा में 2,42,502, गिरिडीह में 4,72,405 आवेदन, गोड्डा में 2,24,736, गुमला में 1,75,650, हजारीबाग में 2,92,780 आवेदन और जामताड़ा में 1,61,690, खूंटी जिला में 93,701, कोडरमा जिला में 1,39,370, लातेहार में 1,44,627, लोहरदगा में है 1,01,814। ठीक है, पाकुड़ जिला में 1,99,202, पलामू में 3,72,937, रामगढ़ जिला में 1,39,502, रांची में है 4,51,083, साहिबगंज में 1,90,000, सरायकला खरसावां में है 1,68,492, सिमडेगा में 99, 156, सिंहभूम में 2,17,710 आवेदन अभी तक मिल चुका है। लगातार इस पर डेली पोर्टल पर आवेदन हो रहा है। ठीक है, और संख्या बढ़ रही है। कुल मिलाकर 58 लाख अभी क्लियर हो चुका है फर्स्ट स्टेज में सत्यापन में। अब जो है इसका राशि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख से कहा गया है कि मिलने की संभावना है अपने खाते में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग साइट पर। ठीक है, वो साइट जो आप खुद से चेक कर सकते हैं कि मेरा जो है सत्यापन हुआ है या मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, जो नया कैंडिडेट है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपका गूगल क्रोम में आपका आना है। ठीक है, मोबाइल से आप लोग लैंडस्केप कर लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ से भी क्लिक करके आप अपना डेस्कटॉप मोड से कर सकते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे, बड़ा पेज रहता है। ठीक है, यहाँ से जो है इस सर्च बार में आपको टाइप करना है। टाइप क्या करना है, लिखिएगा www.mm, ठीक है, MMMSY। ठीक है, इस प्रकार से ये दिखाई देगा ये। ठीक है, जैसे MM टाइप कीजिएगा तो इस प्रकार से एक लिंक दिखाई देगा ये। ठीक है, $M रहेगा, SY रहेगा, .झारखंड रहेगा, .gov.in और लॉगिन लिखा रहेगा। यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आप जो है नीचे जाइएगा और यहाँ से ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है लिंक दिखाई देगा, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप जो है यहाँ से पहुँच जाते हैं इसका ऑफिशियल साइट। देख पा रहे हैं ये जो अपडेटेड है, ये साइट अपडेट किया गया है और इस प्रकार से आपको दिखाई देगा आप नया डिजाइन के थ्रू से। ठीक है, इसमें देखिए झारखंड महिला सम्मान योजना, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा झारखंड सरकार, यहाँ पर है टोल फ्री नंबर ऊपर में लिखा गया है। कई बार लगता है, कई बार नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पर जो है आपको 3 डॉट दिखाई देगा यहाँ, ठीक है। इसको जैसे क्लिक करते हैं तो आप आते हैं ऑपरेटर नंबर, होम और अधिकारी लॉगिन, ठीक है। सबसे पहले आप चलते हैं नीचे में, ठीक है। नीचे देखिएगा तो यहाँ से लिखा गया है, यहाँ से जो लिखा गया है वो 18 से लेकर 50 वर्ष तक महिला को आपको मिलेगा। और लिखा गया और एक चीज़ कि हर महीने जो है संवितरण तिथि जो लिखा है 15 तारीख तक लिखा है, ठीक है। और कितना मिलने वाला है, 2500 रुपये सामान मिलने वाला है प्रत्येक तारीख यानी 15 तारीख तक। आप बोलिएगा सर इस महीना में जनवरी में अभी तक पैसा क्यों नहीं आया, तो जनवरी का जो पैसा है ना वो सत्यापन के करने वेरीफाई के लिए रोक लगा दिया गया, ठीक है। जैसे वेरीफाई कंप्लीट होगा, हालांकि 58 लाख आवेदकों का सत्यापन क्लियर हो चुका है, बाकी का आवेदन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है, मतलब आवेदन की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, उसका भी वेरीफाई हो रहा है। लेकिन 58 लाख जो है महिलाओं को इसी 20 से 25 तारीख तक आ गया है। थोड़ा सा डिले हो गया इस कारण से 10-15 दिन, क्योंकि 15 तारीख को हालांकि मिलना चाहिए था, लेकिन वेरीफाई के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है 10 दिन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब वेरीफाई पूरी तरह से कंप्लीट होगा तो प्रत्येक मंथ जो है 15 तारीख तक जो है आपका 2500 रुपया आपका समान राशि जो है आपके खाते पर आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये सरकार का कहना है, मेरा नहीं, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे जाइएगा तो यहाँ पर लिखा गया है जरूरी जानकारी, तो लिखा है यहाँ पर कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा घर घर जाकर आवेदन फॉर्म जो है निःशुल्क दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार से यदि आंगनबाड़ी सहायिका या सेविका यदि आपसे पैसा मांग रहा है कि इतना पैसा दीजिएगा तो हम करवा देंगे, तो आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। उसको तो नौकरी जाएगा ही, ध्यान रखिएगा, और उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, ठीक है, सरकार द्वारा। तो ध्यान रखिएगा किसी प्रकार का यदि आपके से गाँव के कोई सेविका हो सहायिका हो किसी प्रकार से इस प्रकार से आप लोग को पैसा की जरूरत यदि मांगा जा रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर भी आयोजित विशेष कैंप लगाकर आवेदन पत्र जमा किया जा रहा है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में वार्ड हो या आंगनबाड़ी केंद्र पर हो आयोजित विशेष कैंप भी लगाया जा रहा है, जिससे सुविधा का लाभ मिल सके, ठीक है। आवेदिका को स्वयं जो है कैंप स्थल पर उपस्थित होना है, और ताकि उनका आधार एवं फोटो सत्यापित किया जा सकता है कि खुद ही हुआ है। अभी तो बायोमेट्रिक्स भी लगाई जा रही है, ठीक है, ताकि वो क्लियर हो सके। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा कि आवेदिका को रजिस्टर मोबाइल नंबर पर हर महीना मिलेगा सामान। आप देखिएगा यहाँ पर कि रजिस्टर मोबाइल नंबर है या नहीं। नीचे जैसे आइएगा तो झारखंड का निवासी होना चाहिए, पहले बात है कि क्या होना चाहिए, झारखंड का निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 15 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, 15 50 ईयर। आधार से जुड़ा हुआ एकल बैंक खाता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 को खाता बना कर रखे हैं, तो हो सकता है जिस खाते में आपका लिंक उपलब्ध रहेगा रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उसी खाता में आपको देखने को मिलेगा। अब लिखा है कि जिनके बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वो क्या करेंगे। देखिए वे भी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इसके पश्चात बैंक खाता आधार कार्ड से जोड़ रहता है। ये निर्णय सरकार द्वारा कहा गया। बाकी लिखा है झारखंड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार जो है उसको हरा राशन कार्ड होना चाहिए, पीला राशन कार्ड जो है अत्यधिक अनन्य योजना के तहत होना चाहिए, गुलाबी राशन कार्ड जो है पूर्वोत्तर गृहस्थी कार्ड होना चाहिए, सफेद राशन कार्ड के ऑयल टाइप का होना चाहिए। नीचे जाइएगा तो इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। अब देखिए किसको किसको लाभ नहीं मिलेगा जी, किसको किसको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। आयकर दाता करने वाले परिवार, यदि आपके परिवार में इनकम टैक्स भर रहा है तो आपके परिवार, ठीक है, परिवार लिखा है कि तात्पर्य है, परिवार का तात्पर्य यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है। माता पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे, ठीक है। दिव्यांग बच्चे को यदि आपके घर में मिल रहा है कोई पेंशन सरकार द्वारा, नाबालिग बच्चे हो या फिर उसके पति को मिल रहा है, आयकर टैक्सधारी हो, तो उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, रोक लगा दी जाएगी। EPF धारी अब महिला भी यदि हो, ठीक है, उसको भी नहीं मिलेगा। आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार या केंद्र राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, विधि निकाय द्वारा हो, स्थानीय निकाय द्वारा या शहरी निकाय द्वारा या सरकार तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान से नियमित स्थायी कर्मी हो, ठीक है, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर हो या मानदेय बेसिक पर हो, ठीक है, रूप में हो, तो उसे जो है किसी प्रकार का यदि पेंशन मिल रहा है, EPF मिल रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा इस पर से नाम, ठीक है। तो ये चीज़ सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है।
आवधिक स्विंग या उनके पति सेवानिवृत्त धारी हो, पेंशनधारी हो, ये सारे चीज़ लिखा हुआ है जो स्क्रीनशॉट करके आप खुद से देख सकते हैं। यहाँ से वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। विभाग की जानकारी लिखा गया है 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से विभाजन, ये सब छोड़िए, ठीक है। आप देखिए यहाँ से आपको कैसे चेक करना है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट करने के बाद आना है ऑपरेटिंग लॉगिन पर। जैसे ऑपरेटिंग लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको जो है आपको डालना क्या है, यूजर आईडी डालना है, ठीक है। यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चर कोड डालना है। अब बोलिएगा सर इसको कहाँ से मिलेगा, जिसका CSC ID वही जहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे निकटतम CSC ID में चल जाइए, अपना जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया हुआ है, रसीद मिला होगा, ठीक है, जमा किए होंगे फॉर्म, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट फॉर्म से या राशन कार्ड नंबर से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड अनिवार्य है। उसके बाद देखिए अब अपने मोबाइल से कैसे पता कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको बताना है, नीचे दिए कि कौन सा बैंक में आपका अकाउंट रजिस्टर है, ताकि मैं जो है आपका कुछ ट्रिक बता सकूं, कुछ नंबर बता सकूं, जिससे आप जो है या फिर जाके बैंक में खुद ही जाकर आप बैंक में वहाँ के जिस बैंक में आपका रजिस्टर खाता है वहाँ से आपका एक टोल फ्री नंबर मिलेगा, उस टोल फ्री नंबर आप ले लीजिएगा बैंक से, ठीक है। जिस मोबाइल से रजिस्टर किया हो उसी मोबाइल में आप मिस कॉल दीजिएगा। 10% यदि बैलेंस मिला है तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए।